हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सिया और आपका प्यारा चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। आज इस पे हम एक और पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियाडिक प्रॉपर्टी जो आपको बहुत परेशान करती है और कई चैप्टर में इसका जिक्र होता है, कई चैप्टर में आती है और आप बहुत परेशान रहते हो। क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड इन वाटर। देखिए, आयनिक सॉलिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे देखेंगे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, वो फिर भी कैसे हो जाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल हो जाते हैं। उसकी वजह भी होती है, क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आते हो कि आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट और कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो देखिए, जो सॉल्युबिलिटी है ना बच्चों, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड इस दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक लैटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। लैटिस एनर्जी जैसे अगर मेरे चैप्टर पूरा जो चैप्टर पढ़ी है जिसमें मैं डिटेल पढ़ाया हूँ, तो वहाँ पर लैटिस एनर्जी, ठीक, हाइड्रेशन एनर्जी, इन सब का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पे। तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाता है? दैट इज एनर्जी फॉर होल्डिंग ऑफ आयंस, आयंस को होल्ड किए रहती है और सॉलिड बनाए रखती है, उसको लैटिस एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ आयन, सॉलिड को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, आयन सेपरेट हो जाते हैं, माने सेपरेशन के लिए जो एनर्जी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर होल्डिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा है, होल्डिंग के लिए एनर्जी ज़्यादा माने लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। देखिए ना, लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई, तो वाटर इनसॉल्युबल हो जाए। तो कुछ ऐसे कंपाउंड आपको मिलते हैं जो आयनिक हैं लेकिन फिर भी वाटर इनसॉल्युबल है। उसका रीज़न यही हो जाता है कि उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है कि अगर उसका उल्टा बोलिए, देखिए, एनर्जी ऑफ सेपरेशन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ होल्डिंग, माने हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आ जाए और लैटिस एनर्जी कम हो जाए तो कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जब आप मेरी वीडियो में डिटेल से देखेंगे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, तो दोनों में देखेंगे कि दोनों साइज पे डिपेंड करते हैं और दोनों साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। माने हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे तो लैटिस एनर्जी और आयोनाइजेशन, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज होंगी। प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट हो गई। अगर एक बढ़ रहा होता, एक घट रहा होता, ठीक है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ना होती, फौरन आप जज कर लेते कि लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप घट रही है लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो ये वाली ज़्यादा हो गई तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा इनसॉल्युबल। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई कि दोनों डिक्रीज हो रही हैं, दोनों डिक्रीज हो रही हैं। तब इसके लिए आपको, ठीक है, कुछ बातों को लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद फिर आप आंसर दे लोगे। तो फिर क्या लर्न करना पड़ेगा उसको देखेंगे। देखिए, तीन तरह के कंपाउंड, एक हाइड्रॉक्साइड, याद करिए, एक हाइड्रॉक्साइड, एक फ्लोराइड और एक फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट, बाकी कार्बोनेट नहीं। ये तीन तरह के कंपाउंड, हाइड्रॉक्साइड, फ्लोराइड और फर्स्ट ए माने अल्कली मेटल के कार्बोनेट के लिए, के कंपाउंड के लिए डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। बस ये बातें याद रख लिया। देखिए, यहां मैंने लिखा है कि हाइड्रॉक्साइड, फ्लोराइड, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए, अब देखिए दोनों डिक्रीज हो रही, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है भाई, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो लैटिस एनर्जी भी ये डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। लेकिन डिक्रीज कौन ज़्यादा हुआ है? यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज ज़्यादा हुआ है। कौन सा? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हुआ है। क्यों भाई?
और हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, हाइड्रेशन, तो नेट रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? नेट रिजल्ट यही मिल जाएगा ना, डिक्रीज तो दोनों हुए लेकिन लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है, तो नेट रिजल्ट मिल जाएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, लैटिस डाउन द ग्रुप जाओगे तो इन तीन कंपाउंड के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी लैटिस एनर्जी से, माने सेपरेट करने वाली एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, सॉल्युबल कराने वाली एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, लैटिस एनर्जी से। इसका मतलब इन तीन कंपाउंड के लिए डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। जैसे अगर आप कह दिया जाए फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रॉक्साइड, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, रुबिडियम हाइड्रॉक्साइड, क्यों, सीजियम हाइड्रॉक्साइड। अब यहाँ पे कहते हैं ऑर्डर बताइए सॉल्युबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, माने डाउन द ग्रुप जाओगे तो अब चाहे जो भी हाइड्रॉक्साइड होंगे डाउन द ग्रुप जाओगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह सेकंड ग्रुप के हाइड्रॉक्साइड का यही ऑर्डर होगा, थर्ड ग्रुप का, माने जो भी हाइड्रॉक्साइड होंगे वहाँ पे क्या करोगे? डाउन द ग्रुप जाओगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ती हुई बताओगे। इसी तरह से फ्लोराइड के लिए कहेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट माने बेरिलियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसी तरीके से पोटेशियम कार्बोनेट और सो ऑन, ऐसे जाते जाते सीजियम कार्बोनेट, माने सीजियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट तक जाओगे क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी बच्चों। लेकिन बाकी कार्बोनेट, सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट आ जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम सब आ जाए, बाकी और कोई कार्बोनेट आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? इसका उल्टा हो जाएगा, माने वहाँ पे सॉल्युबिलिटी घटती। माने ये तीन ग्रुप जो मैंने बताया, फ्लोराइड, हाइड्रॉक्साइड और फर्स्ट ग्रुप का, उसके बाद जो कंपाउंड है जैसे सल्फेट, सल्फेट, फास्फेट, अदर कार्बोनेट, इन सब में क्या होगा कि जस्ट इसका उल्टा, माने डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी कम होगा। हाइड्रेशन एनर्जी की कंपैरिजन में डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी, माने सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं सेकेंड ग्रुप के सल्फेट क्यों ही ले लिया जाए, सेकेंड ग्रुप का सल्फेट अगर ले लिया जाए, बेरिलियम सल्फेट, सॉरी, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्टोनशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, है ना बच्चों। अब ये कहते हैं सल्फेट आया, माने उन तीनों से हट के आया। अब क्या है? कहते हैं कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल तो ये है, सबसे कम देखिए ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बहुत कम सॉल्युबल, कहते हैं ये हाईली इनसॉल्युबल, हाईली इनसॉल्युबल हो जाता है। इसकी हाईली इनसॉल्युबिलिटी की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, जीआईटी में ऑब्स्ट्रक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। इनसॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन जीआईटी, माने डाइजेस्टिव ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन को इन बेरियम मेटल टेक्निक के नाम से, बेरियम मेटल टेक्निक के नाम से। क्यों? क्या है कि देखिए हाईली इनसॉल्युबल होगा। आप कहीं मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है ना, जीआईटी है, यहाँ पे कहीं है ना ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप क्या किया कि बेरियम सल्फेट का घोल पिला दिया पानी में डाल के, पानी में इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। जब एक्सरे लेंगे तो क्या हो, एक्सरे में यहाँ पे आएगा तो पता लगेगा यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से बेरियम मेटल टेक्निक के नाम से जो मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। गैस्ट्रो जीआईटी में कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए, पता लगाने के लिए। तो इस तरीके से बाकी देखिए फॉर्म का हाइड्रॉक्साइड, फ्लोराइड और फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट के अलावा यानी कि सारे कंपाउंड के डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। पहले अभी तीन जिसका मैंने नाम लिया ये इंक्रीज कर रही थी, उसका रीज़न मैंने बताया, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी,
डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, ज़्यादा हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी से पहला 3 का जो मैंने नाम लिया, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट। इसलिए नेट रिजल्ट मिला कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई, माने कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो गई, या कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। अदर कंपाउंड को ठीक इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट करके चलिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।